मैं आपको इस वीडियो में सर्पगंधा के बारे में बताऊंगा कि जो कि बहुत ही शीर्ष के चुने हुए पौधों में से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा यह पौधा जो है भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए लुप्त प्राय तथा प्रतिबंधित पौधों की श्रेणी में शामिल है। और इसके कई अन्य नाम जैसे संस्कृत में सर्पगंधा, चंद्रमार और चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी में इसका नाम धवल बरवा, चंद्रभागा ये नाम है। और उड़ीसा में इसको पातवाल गरुड़ से और बिहार में चंद्रमरवा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में तो रॉल्फिया रूट्स के नाम से ही काफ़ी ट्रेड नेम है इस प्लांट्स का। और यह भारत के में यूपी, खासकर दून वैली में और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, पूर्वी बिहार, नॉर्थ बंगाल, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी और कर्नाटका, केरला तथा नॉर्थ बंगाल में जो है बहुतायत से पाया जाता है, स्पेशली सब हिमालयन ट्रैक्ट में। और 4000 मीटर तक यह बढ़ता है। और यह जो है पौधा ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय से ही सर्पगंधा, इस पौधे का जो है उपयोग सांप के काटने के इलाज के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा पड़ा होगा। और दूसरा इसका ये है कि संस्कृत उपयुक्त मत इसके बारे में है कि संस्कृत का नाम लगता है, जिसमें कि सर्पगंधा का अभिप्राय है कि सर्पान गंधेति अर्धयति यति, अर्थात जो सर्पों को पीड़ित कर अथवा दूर भगाए। इसका व्यावसायिक नाम वैसे राउल्फिया करके है, या राउल्फिया रूट्स के नाम से जो है ज़्यादा बिकता है। लेकिन 16वीं शताब्दी के एक जर्मन पादप विज्ञानी तथा चिकित्सक लियोनार्ड राउल्फिया के नाम पर यह माना जाता है। इसका जो है सर्पगंधा का पौधा जो है लगभग 2 से 3 फीट ऊंचाई तक का पौधा होता है। और यह सुंदर दिखने में लगता है, जिसमें कि अच्छे फल एकदम से लाल और बाद में काले हो जाते हैं। और ऐसे पौधे का जो है जो हैबिट से बाय हैबिट यह बहुवर्षीय लगता है पौधा होता है। और कई प्रदेशों में इसको पागलपन की बूटी के नाम से भी जाने जाना वाला यह पौधा है। औषधीय दृष्टि से 2 वर्ष के पौधे में लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर की जड़ विकसित हो जाती है। और यही जड़ ही इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसलिए लगभग 6 माह की आयु प्राप्त करने पर पौधों में हल्के गुलाबी रंग के सुंदर फूल आते हैं। तदुपरांत उन पर मटर के दाने के आकार के जो हैं फल आते हैं, जो कि कच्ची अवस्था में हरे, फिर लाल और फिर पकने पर पूरे काले दिखते हैं। इन फलों से सफ़ेद भूरे रंग के बीज निकलते हैं। यूँ तो सर्पगंधा की कई प्रजातियां हैं, जैसे राउल्फिया वोमिटोरिया, राउल्फिया कैफुआ, राउल्फिया टेट्राफिला, राउल्फिया कैनोसिन्स, ये कई काफ़ी प्रजातियां हैं। परंतु सर्वाधिक मांग जो है उपयोगिता वाली जो प्रजाति है राउल्फिया सर्पेंटेना ही है। और राउल्फिया कैनोसिन्स जो है बंगाल में प्रचुर मात्रा में मिलती है। राउल्फिया मालाबार जो है समुद्र तटीय मैदानों में अधिक पाई जाती है। सर्पगंधा में लगभग 30 एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं सिरपिन, सर्पेंटाइन, अजेमेलाइन, राउल्फिनाइन आदि। इसका औषधीय उपयोग मुख्यतः रक्तचाप निवारण हेतु, हाई ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु सर्पगंधा सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। इसके उपयोग से उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, में काफ़ी कमी आती है उपयोग से। और नींद भी अच्छी आती है। भर्म आदि जैसे साइजोनेफ्रिक टाइप की जो साइजोफेरिक जो टाइप की बीमारी होती है, वो भी इससे काफ़ी कंट्रोल होती है। मानसिक जो विकृति का जो रोग होता है। और अनिद्रा के उपचार हेतु भी नींद लाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। निंद्रा लाने हेतु इसका जड़ का लगभग 0.60 से 1.25 ग्राम चूर्ण यदि किसी द्रव्य के साथ मिलाकर दिया जाए
तो काफ़ी प्रभावी रहता है। उन्माद के उपचार हेतु परंपरागत चिकित्सा में बहुधा पागलपन के दवा के रूप में भी यह जानी जाती है। उन्माद या अपस्मार में जब रोगी अधिक उत्तेजित रहता है तो मन को शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मन को शांत और मस्तिष्क के विकार धीरे धीरे यह दूर करता है। अनिद्रा, उन्माद, उच्च रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण विकारों के निवारण के साथ साथ यह शीत पित्त, बुखार, कृमि रोगों के निवारण, सर्प विष एवं अन्य कीड़ों के काटने की उपचार आदि इसे क्या कहते हैं प्रयुक्त उपचार में इसे प्रयुक्त किया जाता है। और इसके बाद इसकी जो खेती के बारे में बताऊंगा मैं। डिमांड जो है इसकी डिमांड जो है एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में सर्पगंधा की सूखी जड़ों की वार्षिक मांग लगभग 20,000 टन की है। यह इसी प्रकार जड़ों की वार्षिक मांग समस्त स्रोतों से मिलाकर के इसकी कुल आपूर्ति लगभग 350 टन प्रति वर्ष है। ये जो है ये फारूकी और एक श्री रामू ने 2001 में इस तरह से एक स्टेटमेंट या रिपोर्ट किया है। इसका जो है कितना रिक्वायरमेंट है, डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यह जो है ट्रेडिशनली सिस्टम में जो है प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन में भी इसकी बहुत डिमांड है। खासकर बाहर विकसित जो देश हैं अमेरिका वगैरह, इनमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। FRST जो फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन एंड लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस बंगलोर द्वारा एक सर्वे के आधार पर सर्पगंधा को सर्वाधिक मांग वाले जो 20 टॉप मोस्ट प्लांट होते हैं उनमें से जो है स्थान दिया गया है इस पौधे का। ऐसी स्थिति में इसकी सुनिश्चित ही आपूर्ति तभी हो सकती है यदि इसका कृषिकरण करके बहुत बड़े स्तर पर इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसकी खेती को। सर्पगंधा की खेती एक बहुवर्षीय पौधा के खेती के जड़ों के सर्पगंधा की खेती ये मुख्यतः एक बहुवर्षीय पौधा है जिसकी खेती जड़ों और क्या बीज प्राप्ति के लिए की जाती है। कई जगहों पर तो इसके क्या कहते हैं खेती लगभग 2 वर्ष की फसल के रूप में होती है, कहीं पे 3-4 वर्ष की फसल के रूप में होती है, और कहीं पे जो है 2.5 वर्ष के रूप में भी इसकी फसल की जाती है। सर्पगंधा की फसल यूँ तो इसमें 2 से 5 वर्ष के लिए खेत में रखा जाता है, परंतु यह 18 महीने की अवधि में ही पौधे की जड़ों में एल्कलॉइड्स सही एवं उपयुक्त मात्रा में विकसित हो जाती हैं। और यह भी पाया गया कि जितने ज़्यादा समय तक यह पौधा खेत में रहेगा उसके अनुरूप ही जड़ों की मात्रा में बढ़ोतरी होती जाएगी, तथा 2 साल की फसल की अपेक्षा 3 साल की फसल से ज़्यादा जड़ों का ज़्यादा उत्पादन होगा। लेकिन यदि इसकी खेती अर्थात 2.5 साल 30 माह के रूप में भी की जाए तो इससे इसके एल्कलॉइड्स भी पूर्णतः विकसित हो जाएंगे तथा उत्पादन भी अधिक मिल सकेगा। इसके लिए उपयुक्त जलवायु जो है क्योंकि भारतीय मूल का पौधा है होने के कारण सर्पगंधा की खेती भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। यह 10 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान में सफलतापूर्वक से उगाई जा सकती है, खासकर सब हिमालयन ट्रैक्ट में। और गर्म जो क्षेत्र हैं जैसे तराई का क्षेत्र है, दून वैली का, और कहते हैं तराई जो है हमारा तराई भाबर के एरिया उत्तराखंड का, और इस तरह से बिहार और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ बंगाल के पोर्शन में भी यह जो है मिलता है काफ़ी तादाद में, लेकिन धीरे धीरे जो है ख़त्म होने के कगार पे भी है। अभी वर्तमान में इसकी आपूर्ति मुख्यतः यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, केरला तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों से हो रही है, जो कि स्वाभाविक रूप से उसकी खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र माने जा सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है इसकी जड़ें जो है 50 सेंटीमीटर तक गहरी जाती हैं,
इसलिए इसमें 6.5 पीएच से लेकर पीएच की पीएच वाली रेतीली, दोमट तथा काली कपासिया मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसकी उन्नत प्रजातियाँ सर्पगंधा की खेती के लिए जो है तीन तरह से इसकी एक तो खेती की जाती है, जैसे कलम तने की कलम से, और क्या होता है जड़ की कटिंग से, और बीजों से। इसमें इस सर्पगंधा की खेती के से संबंधित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सर्पगंधा की एक उन्नत प्रजाति विकसित की गई है, जिसे RS1 के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति में 7 माह के पुराने वाले बीजों से भी 50 से 60% तक का उगाव पाया गया है, तथा इस प्रजाति से 10 कुंटल प्रति एकड़ की सूखी जड़ों का उत्पादन रिपोर्ट किया गया है, तथा इस प्रजाति के 18 माह के पौधों से प्राप्त जड़ों में 1.64 से 2.94% तक एल्कलॉइड्स होना पाया गया है। इसके बाद मैं आपको बिजाई की विधि के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि तने की कलम से भी इसका प्रवर्धन किया जा सकता है, जड़ों की कटिंग से या जड़ों से प्रवर्धन, और तीसरा बिजाई से। तो तने की कलम से लगभग 6 से 9 इंच की लंबी कलम काट ली जाती है, जिसमें कम से कम जिस तने में 3 नोड्स हों, और लकड़ी थोड़ा हार्ड वुड वाली होनी चाहिए, और यानी कि कलम हार्ड वुड वाली हो, सॉफ्ट ना हो। और इन कलमों को जो है फिर 30 ppm वाले इंडोलेस्टिक एसिड वाले घोल में लगभग 12 घंटे तक डुबो कर रखने के उपरांत इनके अच्छे परिणाम देखे गए हैं। इन कलमों को ट्रीट करने के उपरांत इन्हें मई जून में नर्सरी में लगा दिया जाता है। फिर जड़ों की कटिंग के प्रवर्धन के बारे में, जड़ों की कटिंग से प्रवर्धन तने की कटिंग की अपेक्षा काफ़ी सफल रहता है। इस विधि से 1-2 इंच लंबी टेप रूट्स की कटिंग खाद, मिट्टी तथा रेत में मिश्रित पॉलीथीन की थैलियों में डालकर नर्सरी में इनको रख दिया जाता है, और इस प्रकार लगाई गई लगभग 50% कटिंग लगभग 1 माह के अंदर अंकुरित हो जाती है। इस प्रकार बिजाई से करने हेतु अगर हम बिजाई से इसकी पौध तैयार करें तो 1 एकड़ की बिजाई करने के लिए 40 किलोग्राम रूट कटिंग्स की आवश्यकता होती है। अगर हम कटिंग के थ्रू करें तो बिजाई के लिए हमको 1 एकड़ के लिए लगभग 40 किलोग्राम रूट कटिंग्स की आवश्यकता होगी। बिजाई से जब हम इसकी खेती का बीज से बिजाई करें, बीज के से, एक तो फर्स्ट हो गया तने से, दूसरा रूट कटिंग से, और थर्ड जो है बीज से यानी सीड से। तो व्यावसायिक खेती के लिए, खेती के जैसे सर्पगंधा के प्रवर्धन का यानी रीजनरेशन का सर्वोत्तम जो है तरीका है बीज से। हालांकि बीजों से प्रबंधन की बड़ी समस्या ये भी है कि उगाव इनमें कम होता है, लगभग 10 से 60% ही तक हो पाता है, और दूसरे बीज जितने पुराने होंगे उतने उनकी क्षमता घटती जाएगी। वैसे यदि ताज़े बीजों की बिजाई की जाए तो उगाव की क्षमता ज़्यादा रहती है, लेकिन अधिकतर ये होता है कि बीज जो है पुराने मिलते हैं, तो उससे उगाव में थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए बीज प्राप्त करने तथा इनका ऊपरी छिलका काले रंग का जो होता है उसको उतार लेने के उपरांत ही नर्सरी में इनको तैयार किया जाता है, और इसके लिए 9 इंच से लेकर 1 फीट ऊंची उठी हुई रेज्ड बेड्स बोलते हैं जिसको, एकदम से लाइन रेज बेड्स के रूप में रेज बेड्स बनाई जाती हैं, और बीजों को रात भर पानी में भिगो करके रखा जाता है, और फिर उनको जो है बिजाई से पूर्व इन बीजों को थोड़ा थीरम जो होता है इंसेक्टिसाइड, और वो थोड़ा इनको उपचारित करना पड़ता है। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उनको उपचारित करना चाहे। और 1 एकड़ की खेती के लिए इसको लगभग 500 स्क्वायर फीट की हमें नर्सरी प्राप्त करनी होती है, और नर्सरी के बजाय बीजों को पॉलीथीन की थैलियों में भी डाल करके पौध तैयार की जा सकती है। ये भी अच्छा उपाय है कि पॉलीथीन में मिट्टी भर करके और उसमें बीज बोए जा सकते हैं। बीज से पौध तैयार करने में 1 एकड़ के लिए लगभग 2 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, यानी सीड्स की। अगर हम सीड से करें कटिंग के बजाय
तो 2-3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 20 दिन के बाद 20 दिन के उपरांत जो है उगाव प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह इसकी प्रक्रिया जो है लगभग 50 दिन तक चलती रहती है। और नर्सरी में लगाए गए पौधे जब 4 से 6 हफ्ते नर्सरी में लगाए गए पौधों पर जब 4 से 6 पत्ते आ जाएं तो ही उन्हें उखाड़ कर मेन खेत में लगा दिया जाता है, यानी मुख्य खेत में। और मुख्य खेत में लगाने से पहले इनको थोड़ा गौमूत्र से भी उपचारित करना चाहिए। खेत की तैयारी भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। मुख्य खेत की 2-3 बार आड़ी तिरछी जुताई करके उसमें 8-10 ट्रॉली जो है गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद मिलाई जाती है। तदुपरांत उसमें 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है खेत में पौधे से पौधे और 30 से 30 सेंटीमीटर यानी कि 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बेड उसमें जो है पौधे लगाए जाते हैं। और यानी लाइन से लाइन 45 से 45 सेंटीमीटर और लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई में एक कुंड या गड्ढा टाइप का गड्ढे बनाए जाते हैं। और आप डायरेक्ट भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन गड्ढे बनाए जाएं लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई के तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार लाइन से लाइन की दूरी 45 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की इसमें 30 से 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से 1 फीट की रहती है पौधे से पौधे की दूरी। और फिर रोपण के तत्काल बाद सिंचाई निश्चित अंतराल पर दे दें तो जड़ों के विकास के लिए अच्छा रहता है। फिर फसल की वृद्धि तथा इसकी परिपक्वता के बारे में बताऊंगा। रोपण के लगभग 6 माह के उपरांत इस पर जो है फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिन पर फल तथा बीज बनते हैं। और इस संदर्भ में थोड़ा एक बात ये ध्यान रखने पर ज़रूरी है कि यदि पहली बार आए हुए फूलों और फलों को अगर आप तोड़ते नहीं हैं तो उसमें जड़ का जो है आने वाले यदि हम उन फूलों को थोड़ा क्या करते हैं नाखून से तोड़ देते हैं, जिससे कि सर्पगंधा की जड़ में जल्दी वृद्धि हो सके और आने वाले अगले साल से दूसरे साल की फसल में फूल और बीजों को रहने देते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे बीज उसकी जड़ में अच्छी वृद्धि हो सके। और इसमें अच्छे एल्कोलाइट्स भी 18 महीने के बाद जो है आने तैयार हो जाते हैं। फिर उसको उखाड़ने के उपरांत जड़ों की मिट्टी हटानी चाहिए, लेकिन जड़ों की छाल को क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए। साफ करने के बाद उनको सुखाना पड़ता है। सुखाने के उपरांत लगभग 8% की से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। और फिर सुखाए हुए क्या कहते हैं जड़ों को जो है जूट के बोरों में जो है संग्रहित कर दिया जाता है। और फिर इसमें होने वाली प्राप्तियां जो है विभिन्न विधियों से लगाई जाने वाली जो है सर्पगंधा की खेती से मिलने वाली मात्रा में भिन्नता भी पाई जाती है। इस संदर्भ में यदि जड़ के कलमों से रूट कटिंग्स जो है तने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, तो जड़ की अपेक्षा बीज से लगाएगी। बीज से अगर हम जो जड़ प्राप्त करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और एक इसी प्रकार 2 वर्ष की फसल से प्रति एकड़ 880 किलोग्राम की जड़ प्राप्त होती है। 3 वर्ष की यदि हम फसल लगाएं तो उससे लगभग 1320 किलोग्राम की सूखी जड़ प्राप्त होती है। और इसी प्रकार यदि हम 30 माह की फसल यानी कि 2.5 साल के लिए अगर 1 एकड़ में लगभग 1 एकड़ में लगाएं तो उसमें 1000 किलोग्राम यानी कि 10 कुंटल सूखी जड़ों की प्राप्ति होगी। और यदि 8 कुंटल भी जड़ प्राप्त होती हैं 10 के बजाय उसमें थोड़ा सुखा करके, तो यदि बाज़ार में इसका बिक्री दर के हिसाब लगभग 80 रुपये किलोग्राम अगर मानी जाए तो इस फसल से किसान को लगभग 65,000 रुपये की प्राप्तियां होंगी। और इसके साथ साथ किसान को लगभग 25 किलोग्राम बीज भी प्राप्त होगा, जिसकी कि 1500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त जो है बिक्री मानी जाए तो इससे किसान को लगभग जो है 35,000 रुपये की प्राप्तियाँ होंगी। इस प्रकार 65,000 रुपये तो उसको जो है अगर 30 माह के अंदर वो जड़ उखाड़ता है
तो 65,000 रुपये की तो उसको सूखी जड़ से मिलता है, और 35,000 जो है उसको जो है बीज से प्राप्ति होती है। तो उसको लगभग 1 एकड़ से किसान को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ की प्राप्तियाँ होंगी। और ये इनमें से यदि कृषि क्रियाओं पर होने वाला खर्चा अगर जोड़ा जाए, जो कि खेती की तैयारी पर व्यय करना पड़ता है, कीटनाशक दवाइयों पे व्यय करना है, बीज की लागत के लिए, नर्सरी तैयार करने में, और खरपतवार और सिंचाई और फसल की उखाड़ने तथा सुखाने, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट पर भी सब लगाया जाए तो लगभग 24,000 रुपये का व्यय आता है। तो अगर 1 लाख में से अगर ये 24,000 हटाया, मतलब माइनस किया जाए, तो 77,500 रुपये का उसको शुद्ध लाभ होने की संभावना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। धन्यवाद जी।